सरकार लुटेरी है, वह सरकार बदलनी है। नहीं डरे थे गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरे थे गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से। बिजली उपभोक्ता के सम्मान में कांग्रेस के मैदान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे राज्य के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। बिहार जैसे राज्य में जहां लोगों की आय बहुत कम है, वहां अत्यधिक राशि वसूलने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसी चीज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर तभी लगाया जब उनकी सहमति है, लेकिन जबरदस्ती बिहार सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है। और सामान्यतया दुनिया में ऐसी कोई सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है, सर्विस एजेंसी नहीं है, जो सेवा देने से पहले ही पैसा वसूलती है। अब आप समझ लीजिए, अब 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को कहना पड़ा, क्या ये सच नहीं है कि उनके अधिकारी का बिजली विभाग के एक कंपनी के सीएमडी को ईडी ने पकड़ा है, उनको बड़ी गाड़ी उनके पिताजी के नाम से अवैध संपत्ति की घोषणा की गई है, वो ब्रोकरेज क्या स्मार्ट मीटर वाली कंपनी ने नहीं दिया है। आप ये बताइए हमको कि पूर्व में पिछले साल बिजली बिहार में सबसे महंगी है, 8 रुपया 44 पैसे के आसपास पड़ता है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एडवांस में पेमेंट करती है। मेरे सामने में आप ही के अखबार की कटिंग है, मैं आपको दिखाता हूं। ये दैनिक भास्कर की 1-2 दिन पहले की तस्वीर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है रोजाना 35,000 शिकायतें आती है बिजली विभाग में, 35,000 पर डे, यानी कि एवरेज एक जिले में 1,000 शिकायत आती है। किस चीज की शिकायत आती है? उसमें जो सबसे ज्यादा शिकायत आती है, इसमें सबसे ज्यादा अधिक स्मार्ट मीटर में ज्यादा पैसा कटने से जुड़ी शिकायत आती है। मैं आपको दूसरा बताता हूं। अब जो ये कह रहे हैं, आरोप हम नहीं लगाते, आरोप न कांग्रेस पार्टी लगाती है, कोई भी आरोप नहीं लगाती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, आम लोगों के साथ जो बीत रहा है, उस चीज को आपके बीच में, आपके माध्यम से जनता, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है, हम लोग ये चाहते हैं कि सच जो है वो सामने आए। मैं एक दूसरी खबर की ओर आपका आकृष्ट करना चाहता हूं। ये देखिए, ये खबर है, ईटीवी भारत में खबर आई है। ये 1 जुलाई को खबर आई है। कामेश्वर शाह एक चाय वेंडर है, चाय की दुकान चलाते हैं। उनकी जो खपत है 20 से 60 यूनिट की खपत है, और उनको लगभग 36,92,000 का बिल आता है। इसी तरह से एक को 52 लाख का बिल आता है। सीधे सीधे आप समझिए कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी? उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, मीटर रीडिंग का प्रावधान नहीं है। आखिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? 5 साल पहले कोई और लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं। कहीं ना कहीं कंपनी से आप एक साजिश के तहत पैसा लगाने के लिए बात करते हैं, आप पैसा लूटने का बात करते हैं। आपको चुनाव, अगला चुनाव है, चुनाव के लिए 10,000 करोड़ अगर इस हिसाब से आमदनी हुई, तो आप एडवांस में पैसा पेमेंट ले लेंगे हमारा, और पेमेंट काट लेंगे पैसा। हम उस पैसे को वापस लाने के लिए आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम दर बदर की ठोकर खाटते रहेंगे। इसीलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनता से जुड़े हुए, हर आदमी आज के डेट में मोबाइल और बिजली का उपभोक्ता है, हर परिवार में एक मीटर है, तो हर परिवार के यहाँ एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप में से कई आदमी घर में रहते हैं, बीच में ही कट हो जाएगा मीटर, आप सोए हुए हैं, क्या है, कोई बीमार है, क्या है, ऐसी परिस्थिति में प्रीपेड मीटर बंद हो जाएगा, और वो भी तब जब गलत ढंग से। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन करने का तैयार है। इसी में आज आपके सम्मुख प्रेस वार्ता के लिए मैं आया हूं। केसर कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं यहाँ लखीसराय के लिए पर्यवेक्षक हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व में महामंत्री रहा हूँ, और इसके बाद तुरंत बाद हम लोग एक पदयात्रा के माध्यम से, और जो हमारा इससे संबंधित जानकारी के लिए पंपलेट के माध्यम से लोगों से मिलजुल करके आम उपभोक्ताओं के बीच में हम लोग एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। और इस चीज को लेकर के प्रखंड स्तर पर भी 7 तारीख 8 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि लखीसराय बाढ़ से प्रभावित इलाका है, कई प्रखंड गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी आप सभी लोग
बढ़ैया में, इसके बाद आज के इस कार्यक्रम के तुरंत के बाद यहाँ हम लोग एक पदयात्रा करेंगे, एक जन जागरण करेंगे। उसके बाद बढ़ैया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धरना भी दिया गया है। तो जन समस्याओं के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे राज्य में हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। ये तो जिला स्तर पर है, उसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोहन प्रकाश जी ने कल 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पर नालंदा से राज्यव्यापी आंदोलन की भी शुरुआत कर रहे हैं। ये एक मास कैंपेन है हमारा और जन समस्या है, हर व्यक्ति प्रभावित है। अब एक चाय बेचने वाले को अगर 32 लाख का बिल आएगा और उसको तत्काल वह घूमता फिरेगा, अभी तक कोई ग्रीवांस सेल नहीं बनाया गया है, शिकायत कक्ष नहीं बनाया गया है। कल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि सरकार के पास, बिजली विभाग के पास ये कोई मैकेनिज्म है जो 35,000 पर डे के शिकायत को डील कर सके? तो इसलिए कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार की जो ये लोक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, वेलफेयर स्टेट है ये। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं से ज्यादा बिल वसूलने के किसी भी इरादे को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या लगता है सरकार बातें मानेंगे? देखिए, सरकार तो बैकफुट पर आई है। अब जनता दल यूनाइटेड और उनके आपने 5 साल में देखा क्या विजेंद्र प्रसाद यादव जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो दिखा रहे हैं कि बिहार बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है। सारी बातें ठीक है, लेकिन महंगी भी तो इतनी ज्यादा है। सरकार को हम झुकाएंगे ना। हमारा विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि हम सरकार पर दबाव डाल करके जनता की बात को उन तक पहुंचाएं। विभाग के अधिकारी सब तो सुनते नहीं आम लोगों की बात बिजली की शिकायत को लेकर। निश्चित रूप से विभाग के अधिकारी नहीं सुनते तो हमारा काम क्या? हम तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो निर्णायक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आगे विधानसभा होगा, उसमें भी उठाएंगे। जनता के सहयोग से हम सड़कों पर उतरेंगे, विभाग के अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि वो हमारी बातों को सुने। ये प्रजातंत्र है ना, जनता का शासन, हिटलरशाही तो है नहीं। इतना कहना चाहता हूँ कि प्रीपेड मीटर के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है और डबल इंजन की जो सरकार है वह एसी में चैन से सो रहे हैं। उनको तो बिजली बिल लगता नहीं है, ना उनको डीजल लगता है, ना बिजली बिल लगता है, तो उनको गरीब जनता का दर्द कैसे पता चलेगा? और बिहार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, जब उनसे शिकायत होता है तो वह कहता है सिर्फ उप मुख्यमंत्री उनको नजर आता। अरे भाई, कोई भी अपने विधायक को कहेगा, उनके चमचे लोग कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री को टारगेट करता। अरे क्या हम गलत बात मांग रहे हैं? आज स्मार्ट मीटर के कारण प्रभारी महोदय ने कहा कि पूरे बिहार में 35,000, और हम लखीसराय की बात करना चाहते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि लखीसराय में रह नहीं ले रहे हैं, उनके घर में 50,000 का बिल आ गया है। रात में 224 रुपया रहता है अकाउंट में, एक बाउल और एक पंखा चलाते हैं। सुबह में उन पर 2,000 का बिल गिरा हुआ रहता और बिजली कट जाता। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि गरीबों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है और जनता की लड़ाई के लिए आज पदयात्रा है। आज चितरंजन आश्रम से लेकर शहीद द्वार तक पदयात्रा है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ, पुराना मीटर लगाओ और नया स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंको। 2 अक्टूबर को प्रखंड और पंचायत में पदयात्रा है और 16 तारीख को बिजली ऑफिस के पास धरना हम लोगों का कार्यक्रम है और स्मार्ट मीटर को घसकाना होगा, पुराने मीटर को लगाना होगा। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है, वह सिर्फ जनता की दुख दर्द की लड़ाई लड़ते हैं। जितना भी काम किया है वह फेलियर हुआ है। स्मार्ट
का जो ये है, ये निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारी गोलबंदी जो है, इनके जितने काम हुए हैं उनके विरोध में हम जनता के अदालत में जाएंगे। जनता सर्वोपरि है। आज बहाली हुई और 20 शिक्षक स्कूल में मर गया, उसको मुआवजा नहीं मिल गया। आज महिला सशक्तिकरण की बात है, लेकिन महिला की बेइज्जती नीतीश कुमार ने किया है, जिसका मेमोरी खत्म हो गया है। उसको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। बाढ़ है, आपदा में एक नियम कानून बनना चाहिए और उस आदेश का पालन होना चाहिए। 13 जिला डूब रहा है, हजारों लोग नेपाल के बाढ़ से, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई सारे लोगों से डूब रहा है। इसका कोई व्यवस्था नहीं है। और हम अमरेश कुमार के नेतृत्व में पद यात्रा के साथ साथ बरहिया ब्लॉक में धरना देने जाएंगे। क्या तमाशा है? डीएम पैखाना का फोटो लेगा, डीएम झाड़ू देगा। कानून है, जिसका जो अधिकार है वो लेगा। आज मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, क्या हुआ? सिकुड़ गए। कानून बनाए थे संविधान बदल देने का, 21 कानून जो लागू किए थे वो देश के हित में नहीं था। आज सिकुड़न पैदा है। देश का विकल्प अगर है तो वह कांग्रेस है। और नेहरू परिवार ने जो त्याग किया है, यही इतिहास है। नेहरू ने आत्मनिर्भर किया। इंदिरा गांधी 32 गोली खाई, राजीव गांधी गोली खाए, और ये राहुल गांधी 4000 किलोमीटर घूम करके अपनी यात्रा को, अपना संघर्ष के बदौलत ये आज परिवर्तन लाया है और लड़ने का मादा रखता है। अगर ये लोग संसदीय भटकाव में विश्वास करेंगे तो जन आंदोलन को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। दुनिया में जन आंदोलन ही सबसे बड़ा चीज है। और जब सब जगह से हारता है तो जनता की अदालत में जाता है। और अगर संसद आवारा होता है तो जनता की गोलबंदी उसे परास्त करेगी और पदच्युत करेगी। और मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व में कहता हूं, सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। प्रेम कुमार, अभी से आंदोलन हमारा शुरू हो